इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इर्रेगुलर, कोई भी गतिविधि जो शुरू हुई फिर रुक गई, फिर शुरू हुई फिर रुक गई, इस तरह से जो गतिविधि होती है ना, उसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना, इर्रेगुलर। तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई कभी तो ये ठीक हो जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, कभी बातचीत फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है ना। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स। इंडिया पाकिस्तान मस्ट बी क्लियर, कि भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? ऑन स्कोप ऑफ, कि भाई क्या संभावनाएं हैं। ऑन स्कोप ऑफ देयर नेसेंट इंगेजमेंट। नेसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि शुरुआती चरण में होती है, बिल्कुल शुरुआती दौर में होती है, उसको बोलते हैं नेसेंट। एंगेजमेंट का मतलब है शामिल होना। इफ टाइस, टाइस का मतलब है संबंध, आर टू इम्प्रूव, कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं उनको इम्प्रूव करना है, अगर उन्हें सुधरना है, तो क्या करना चाहिए? भारत और पाकिस्तान को इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किस बात को लेकर? कि भाई ये जो बिल्कुल एकदम शुरुआती स्टेज में है ना, दोनों कंट्रीज़ का जो इंगेजमेंट है, उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में दोनों देशों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। After a month of moves and messages that indicated a detente, ये जो नया शब्द आया ना detente, इस detente का मतलब ये जो detente शब्द आया, इसका मतलब होता है an improvement in the relationship between two countries, कि दो देशों के बीच में, भाई दो ऐसे देश जिनमें पास्ट में लड़ाई थी या पास्ट में ये दो देश फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन अब इनकी रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं डिटेंट। तो भाई पिछले एक महीने से हमने क्या देखा कि लगातार मूव्स है ना, कदम उठाए जा रहे थे, एक दूसरे देशों आपस में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक संदेश भेजे जा रहे थे, तो उन संदेश और उन जो कदम जो उठाए जा रहे थे, उन्होंने क्या इंडिकेट किया? उन्होंने ये दर्शाया, क्या दर्शाया? एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला दोनों देशों के बीच में। लेकिन इवेंट्स लास्ट वीक, लेकिन पिछले सप्ताह जो घटनाएं हुई, उनसे ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर टू हैव स्लैम्ड द ब्रेक। देखो, स्लैम द ब्रेक, इस स्लैम द ब्रेक का मतलब होता है, अगर लिटरली अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि जैसे आपका वाहन है, उस वाहन पे आपने क्या किया? ब्रेक लगा दिया उसकी स्पीड धीमा करने के लिए। तो यही मतलब हुआ कि भाई ठीक है, कि भाई पिछले एक महीने से लगातार ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन पिछले सप्ताह कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं से ऐसा लगता है कि अचानक से ब्रेक लग गए हैं इन दोनों देशों के सुधरते हुए संबंधों पर। टू हैव स्लैम द ब्रेक्स ऑन द इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस, कि भारत और पाकिस्तान की ये जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, उस पर ब्रेक लग गया प्रतीत होता है पिछले सप्ताह की घटनाओं से। आगे देखते हैं। द मूव्स बिगन विथ अ सीज फायर अनाउंसमेंट, कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जो कदम शुरू हुए, वे किस तरह से शुरू हुए? द मूव्स बिगन विथ अ सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। अनाउंसमेंट एट द LOC इन फरवरी। तो इस साल फरवरी में क्या किया गया? जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, वहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा की गई है ना। तो इस युद्ध विराम की घोषणा के साथ में दोनों देशों के संबंध जो है उनके सुधरने की शुरुआत हुई। फॉलोड बाय, इसके बाद में और कौन कौन से स्टेप उठाए गए, कौन कौन से स्टेप्स का अनुसरण किया गया? फॉलोड बाय इंडस वाटर टॉक, कि भाई एक तरीके से ये जो सिंधु नदी है ना, इसके पानी से संबंधित बातचीत हुई। स्पोर्टिंग वीज़ास, स्पोर्टिंग का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से भाई जैसे कोई काम आप कर रहे हो ना, उस काम में फेयरनेस दिखाना, है ना, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना। तो वीज़ा के प्रति जो है एक तरीके से दोनों देशों ने फेयरनेस दिखाई, दोनों देशों ने वीज़ा का रेस्पेक्ट किया। एंड अदर मेजर्स, इसके अलावा अन्य स्टेप्स उठाए गए, इंक्लूडिंग जैसे कि ऑफिशियल स्पीचेस बाय पाकिस्तान टॉप लीडरशिप, कि भाई आधिकारिक रूप से जो है स्पीच दी गई, भाषण दिए गए, किन के द्वारा? पाकिस्तान के जो मतलब टॉप नेता हैं उनके द्वारा भाषण दिए गए। पुशिंग फॉर, पुशिंग फॉर का मतलब है इस बात के लिए जोर लगाते हुए। रीजनल रेप्रोचमेंट, इस रेप्रोचमेंट का मतलब यही होता है मेल मिलाप, कि भाई पाकिस्तान के जो टॉप नेता हैं उन्होंने स्पीच दी, भाषण दिए,
इस बात को जोर देते हुए कि भाई जो क्षेत्रीय मेल मिलाप है उसको बढ़ावा मिले। एंड सैल्यूटरी मैसेजेस एक्सचेंज, सैल्यूटरी का मतलब है लाभदायक, और दोनों देशों के मध्य लाभदायक जो संदेश हैं उनका आदान प्रदान किया गया। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना। बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड इमरान खान, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच भी कई तरह के लाभदायक संदेशों का आदान प्रदान किया गया ताकि दोनों देशों के संबंध जो है सुधरें। डेस्पाइट द ग्रोइंग बोनहेमी, बोनहेमी का मतलब होता है एक तरीके का जो फ्रेंडली व्यवहार होता है ना, उसको बोलते हैं बोनहेमी है ना, एक तरीके का मित्रवत जो व्यवहार होता है उसे बोलते हैं बोनहेमी। तो डेस्पाइट यानी के बावजूद, कि भाई दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए मैत्रीपूर्ण व्यवहार के बावजूद, हावेवर हालांकि, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कि भाई भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, डिसाइडेड, इन्होंने निर्णय लिया। किस बात का निर्णय लिया इन दोनों ने? डिसाइडेड नॉट टू मीट और इवन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एट अ कॉन्फ्रेंस इन दुशांबे लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह दुशांबे नामक स्थान पर, पिछले सप्ताह दुशांबे में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, एक मीटिंग आयोजित हुई। वहाँ पे इन दोनों नेताओं ने, मिस्टर एस जयशंकर ने और मिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने, इस बात का निर्णय लिया कि ये दोनों आपस में नहीं मिले, नॉट टू मीट और इवन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, यहाँ तक कि इन दोनों नेताओं ने आपस में एक दूसरे का अभिवादन भी नहीं किया। एंड देन डेज लेटर, और इस दुशांबे की मीटिंग के कुछ दिनों बाद, एंड देन डेज लेटर, इसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ? मिस्टर कुरैशी लेड अ चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, कि जो मिस्टर कुरैशी हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर महमूद कुरैशी हैं, इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया है ना, अ चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कि पाकिस्तान में जो केंद्रीय मंत्री हैं उन मंत्रियों के एक ग्रुप का नेतृत्व इन्होंने किया। किस ग्रुप का नेतृत्व किया? हु अपोज्ड अ मूव बाय पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कि भाई पाकिस्तान की आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई जो कमेटी है ना, कोऑर्डिनेट मतलब एक तरीके से समन्वय करना, कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मामलों से जुड़ी हुई जो कमेटी है उसके द्वारा जो कदम उठाया गया था उस कदम का विरोध किया गया। किसके द्वारा? मिस्टर कुरैशी के द्वारा है ना। ये जो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन कैबिनेट मिनिस्टर्स का प्रतिनिधित्व किया मिस्टर कुरैशी ने, और इन्होंने मिलके विरोध किया। किसका विरोध किया? उस कदम का विरोध किया जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उठाया था। क्या कदम उठाया था पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने? टू रीओपन इंपोर्ट्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कदम उठाया था कि भाई टू रीओपन, कि भाई दोबारा से खोला जाए। किसको? इंपोर्ट्स, आयात, ऑफ इंडियन कॉटन एंड शुगर, कि भारत की तरफ से जो कॉटन, जो कपड़ा या फिर ये जो शुगर आयात की जाती है पाकिस्तान में, इसको दोबारा से खोल दिया जाए। आर्ग्यूइंग दैट इट वुड वायलेट पाकिस्तान कमिटमेंट ऑन कश्मीर। तो मिस्टर कुरैशी और उनके साथ जो जुड़े हुए मंत्री थे उन्होंने इस कदम का विरोध किया है ना, कि भाई नहीं, ये जो इंडियन कॉटन है और शुगर है इनके इंपोर्ट के लिए मार्ग नहीं खोले जाने चाहिए। क्या तर्क दिया उन्होंने? आर्ग्यूइंग, तर्क देते हुए, दैट इट वुड वायलेट पाकिस्तान, वायलेट यानी उल्लंघन करना, पाकिस्तान कमिटमेंट्स का मतलब है प्रतिबद्धताएं, ऑन कश्मीर, कि भाई अगर हम इस कदम को उठाते हैं कि अगर हम इंडियन कॉटन और शुगर को इंपोर्ट होने देते हैं पाकिस्तान में, तो इसके माध्यम से क्या होगा? पाकिस्तान की जो प्रतिबद्धताएं हैं कश्मीर के प्रति, उन प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन होगा। सब्सिक्वेंटली, इसके बाद में क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली मतलब फॉलोइंग है ना, किसी चीज को अनुसरण करते हुए। इसके बाद में क्या हुआ? मिस्टर खान अनाउंस्ड ही वॉज ड्रॉपिंग द इम्पोर्ट प्रपोजल, मिस्टर खान ने इस बात की घोषणा की कि ही वॉज ड्रॉपिंग, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, हम इसको लागू नहीं कर रहे। द इम्पोर्ट प्रपोजल, कि भाई इकोनॉमिक कमेटी की तरफ से, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कमेटी है उसने जो इम्पोर्ट प्रपोजल लेके आई थी ना, आयात से संबंधित जो प्रस्ताव लेके आई थी, उस आयात संबंधी प्रस्ताव के बारे में मिस्टर खान ने कहा कि भाई हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं। ही हैड मेड इन हिज कैपेसिटी एज कॉमर्स मिनिस्टर, तो मिस्टर खान ने कहा कि भाई ये प्रस्ताव
जो कि उन्होंने बनाया था, है ना, जिस प्रस्ताव के बारे में उन्होंने पहले मंजूरी दी थी इन हिज कैपेसिटी एज कॉमर्स मिनिस्टर, कि मिस्टर खान ने कहा कि एक कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में इंपोर्ट प्रपोजल को जो मंजूरी दी गई थी, इस मंजूरी को हम अब रद्द कर रहे हैं। एंड दैट टाइज विथ इंडिया वुड नॉट बी नॉर्मलाइज, इसके साथ ही मिस्टर खान ने कहा कि भारत के साथ जो संबंध हैं वुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड, इनको नॉर्मल नहीं किया जाएगा। कब तक? अनलेस, ये कंडीशन के लिए लगाए, द मोदी गवर्नमेंट रिवॉक्ड, रिवॉक का मतलब होता है रद्द करना, समाप्त करना, इट्स स्टेप्स ऑफ अगस्त 2019, कि मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जो कदम उठाए थे उन कदमों को अगर मोदी सरकार रद्द नहीं करती तब तक भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध नॉर्मल नहीं किए जाएंगे। ये मिस्टर खान ने घोषणा की। अब मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए थे अगस्त 2019 में? जम्मू एंड कश्मीर एंड आर्टिकल 370, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, है ना, क्या हुआ था उस दौरान अगस्त 2019 में? आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में जो है एक तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। तो इन कदमों के बारे में पाकिस्तान ने कहा कि भाई जब तक ये जो कदम भारत सरकार ने उठाए थे, इन कदमों को अगर भारत सरकार रद्द नहीं करती तब तक पाकिस्तान भारत के साथ संबंध नॉर्मल नहीं करेगा। न्यू दिल्ली विच हैज़ चोजन नॉट टू, अब देखो ये न्यू दिल्ली के बारे में आगे बात बताएंगे, ये क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो ब्रैकेट में चल रही है ना। विच हैज़ चोजन नॉट टू कमेंट ऑन द इवेंट्स ऑफ द पास्ट मंथ, कि पिछले महीने जो जो घटनाएं हुई उन घटनाओं के बारे में कमेंट नहीं करने का तय किया है। किसने? न्यू दिल्ली ने ना। विच हैज़ चोजन नॉट टू कमेंट ऑन द इवेंट्स ऑफ द पास्ट मंथ, कि पिछले महीने के दौरान जो घटनाएं हुई उन पे कमेंट न करने का चुनाव किया है। किसने? नई दिल्ली ने। न्यू दिल्ली, है ना, एंड हैज़ नॉट डिनाइड, और दिल्ली ने इस बात से, यानी कि भारत सरकार ने, एंड हैज़ नॉट डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, रिपोर्ट्स दैट क्लेम्ड इंडिया पाकिस्तान मूव्स वर पार्ट ऑफ अ बैक चैनल डायलॉग एंड हैज़ नॉट डिनाइड, यानी कि नई दिल्ली ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई थी जिनमें यह दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कदम उठाए गए वर पार्ट ऑफ अ बैक चैनल डायलॉग, है ना। तो ये कदम जो उठाए गए ना, ये कदम उठाए गए बैक चैनल के माध्यम से। देखो एक तो होता है बिल्कुल पब्लिक के सामने सारी बातें की जाए, है ना, कि भाई एकदम ऑफिशियल तरीके से बातें होती है। एक होता है कि भाई जैसे अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है ना, तो आप जो है मुकदमे को आप मुकदमे को निपटा लेते हो ना अपने स्तर पे, राजीनामा कर लेते हो, है ना, कि आप अदालत के बाहर मिले और आपने राजीनामा कर लिया। तो इसी तरह से बैक चैनल डायलॉग किए जा रहे थे, है ना, कि भाई भारत के कुछ वरिष्ठ लोग, इसी तरह से पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ लोग अनऑफिशियल तरीके से मीट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि संबंध सुधर जाए। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है सुगम बनाना, बाय अदर कंट्रीज, है ना, कि भाई अन्य कंट्रीज़ के द्वारा इस चीज़ को सुगम बनाया गया कि बैक चैनल डायलॉग भारत और पाकिस्तान के बीच में हो सके। तो ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल डायलॉग चल रहे थे, इससे संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स को भी नई दिल्ली ने इनकार नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे ये जो सारी की सारी बात चल रही थी ना, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट में चल रही थी। न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो मेड नो कमेंट और मिस्टर खान्स यू टर्न। अब देखो ये जो धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हुआ, है ना, धीरे धीरे संबंध सुधर रहे थे, लेकिन अचानक से ये जो मिस्टर खान हैं इन्होंने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने का मतलब होता है बिल्कुल पलटी मार देना, बिल्कुल पलट जाना, कि भाई अभी जो आप कह रहे थे उससे बिल्कुल ठीक उल्टा व्यवहार करना, उसको बोलते हैं यू टर्न लेना। तो नई दिल्ली ने मिस्टर खान के द्वारा जो यू टर्न लिया गया इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं किया है। आगे देखते हैं। वाइल सच स्विंग्स, देखो स्विंग का मतलब होता है एक तरीके से बदल जाना, है ना, एक तरीके से। वाइल सच स्विंग्स, कि भाई इस तरह के जो बदलाव हैं, हैव बीन कॉमन इन द इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट, इस तरह के बदलाव जो हैं वे सामान्य रहे हैं इन द इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट, कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी बातचीत होती है, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जब भी शामिल होने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह के बदलाव जो है कॉमन रहे हैं, सामान्य रहे हैं। लेकिन द प्रेजेंट सीनेरियो, लेकिन वर्तमान का जो सीन है, पॉजेस क्वेश्चंस, वर्तमान की जो परिस्थिति है वह प्रश्न खड़ी करती है ना। पॉज का मतलब है किसी डिफिकल्ट प्रश्न को खड़े करना। तो वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि वर्तमान का जो सिनेरियो है कई तरह के प्रश्न खड़े करता है। इफ़ टॉक्स आर इंडीड अंडर वे बिहाइंड द सीन्स, कि यदि वास्तव में
अगर बातचीत जारी है, अंडर वे, कि भाई चल रहा है काम, बिहाइंड द सीन, कि अगर वास्तव में पर्दे के पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत चल रही, भी हो सकता है ऑफिशियल तरीके से बातचीत नहीं चल रही हो, लेकिन अगर बैक चैनल बातचीत अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, इट इज़ अनक्लियर, यह स्पष्ट नहीं है, वाई पाकिस्तान इम्पोर्ट डिसीजन वाज नॉट बेटर कोऑर्डिनेटेड बिफोर बीइंग पब्लिकली अनाउंस्ड। तो यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्यों पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट डिसीजन है ना, पाकिस्तान ने आयात संबंधी जो डिसीजन लिया, वाज नॉट बेटर कोऑर्डिनेटेड, इस डिसीजन को बेहतर तरीके से समन्वित क्यों नहीं किया गया बिफोर बीइंग पब्लिकली अनाउंस्ड। पाकिस्तान का इंपोर्ट से जुड़ा हुआ जो डिसीजन है, इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करने के पहले ठीक तरह से इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया, इस डिसीजन के ऊपर जो है ठीक तरह से समन्वय क्यों नहीं किया गया। द मूव फॉलोड अ स्पीच बाय पाकिस्तान जनरल बाजवा, कि भाई ये जो कदम उठाया गया ना, कि भाई पाकिस्तान ने कदम उठाया कि इंडियन कॉटन और शुगर जो है इसको इंपोर्ट न किया जाए, तो ये जो कदम उठाया, ये कदम उठाया गया मूव फॉलोड अ स्पीच, एक स्पीच का अनुसरण करते हुए, और वो स्पीच, वो भाषण किसके द्वारा दिया गया, पाकिस्तान के जनरल बाजवा के द्वारा। वेयर ही स्ट्रेस्ड, अब पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा हैं, उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने जोर दिया द नीड फॉर जियो इकोनॉमिक्स। भाई पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने जोर दिया कि इस बात की ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत है, जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है भू अर्थव्यवस्था। भाई जियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अपनी भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, उसको बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स। तो मिस्टर बाजवा ने कहा कि भाई पाकिस्तान के लिए जियो इकोनॉमिक्स को अपनाने की ज़रूरत है। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी टू बी प्रायोराइज्ड, यानी कि मिस्टर जनरल बाजवा ने कहा कि जो व्यापार है और जो कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब है जुड़े होना, टू बी प्रायोरिटाइज्ड, इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है संपन्नता, है ना, कि भाई क्षेत्रीय संपन्नता को, है ना, क्षेत्रीय संपन्नता को एक तरीके से अगर हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय संपन्नता बढ़े, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जियो इकोनॉमिक्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सो इफ इट इज नॉट द ऑल पावरफुल आर्मी चीफ और द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी हुक्मरान। तो एडिटोरियल कहता है कि यदि ऑल पावरफुल आर्मी चीफ, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, या फिर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, दैट इज़ प्लेइंग द स्पॉइलर, स्पॉइलर का मतलब है बिगाड़ने वाला, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो संबंध सुधर रहे थे, इन्हें बिगाड़ने वाले अगर आर्मी चीफ नहीं है और न ही इसके पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो द खान गवर्नमेंट, कि भाई जो पाकिस्तानी सरकार है, मस्ट आइडेंटिफाई हु इट इज़, तो पाकिस्तानी सरकार को पहचानना चाहिए कि फिर है कौन इसके पीछे जो कि इन बढ़ते हुए संबंधों को खराब करना चाहता है, कौन है स्पॉइलर। इट इज़ सिग्निफिकेंट, यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैट न्यू दिल्ली हैज़ चोजन नॉट टू प्रेस इट्स एडवांटेज ओवर द एम्बेरेसिंग कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान स्टैंड, कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है ना, पाकिस्तान ने जो अपना पक्ष लिया है, कि भाई पहले तो पाकिस्तान क्या कर रही थी, धीरे धीरे संबंधों को सुधारने में जो है, संबंधों को सुधारने में आप कह सकते हो कि आगे आ रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने स्टैंड में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। एम्बेरेसिंग मतलब शर्मनाक। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत ने इस बात को चुना, नॉट टू प्रेस इट्स एडवांटेज, कि भारत ने फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान में वर्तमान में ये जो स्थिति क्रिएट हुई है ना, कि भाई पाकिस्तान पहले खुद संबंध सुधारने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान में खुद में जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, तो इसके ऊपर किसी तरह का कमेंट नई दिल्ली ने नहीं किया, और रिएक्ट टू इट्स अनवर्केबल डिमांड, और न ही नई दिल्ली ने इस बात के प्रति प्रतिक्रिया दी, अनवर्केबल डिमांड, अनवर्केबल मतलब जिसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता, ऑन आर्टिकल 370, भाई पाकिस्तान की तरफ से आर्टिकल 370 जो कि भारत ने रद्द कर दिया था, इसको पुनः लाने की मांग की है ना,
तो भारत को लगता है कि भाई पाकिस्तान की ये जो डिमांड है ये अनवर्केबल है ना, इसको हम नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी भारत ने किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया। विच हैज़ ड्रॉन इंडियाज शार्प कमेंट्स इन द पास्ट। आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो कमेंट पहले किए गए थे ना, जब 2019 में हमने आर्टिकल 370 को हटाया था, तब कई तरह के कमेंट्स पाकिस्तान के द्वारा किए गए थे। तो उन कमेंट्स को भारत ने बड़ा ही तीखा जवाब दिया था, लेकिन इस बार भारत ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। ये एडिटर कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 370 से जुड़े हुए, विच हैज़ ड्रॉन, ड्रॉ का मतलब है खींचना, इंडियाज शार्प कमेंट, इंडिया ने बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी इन द पास्ट, बीते समय में, लेकिन अभी इस डिमांड पे भी भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिस माइट इंडिकेट, तो यह इस बात का संकेत दे सकता है दैट द डायलॉग दैट हैज रिपोर्टेडली बीन ऑन फॉर मंथ्स हैज बीन पोस्ट। तो एडिटोरियल कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो डायलॉग है, दैट हैज रिपोर्टेडली बीन ऑन मंथ्स, ऑन फॉर मंथ्स, मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं कि ये जो डायलॉग है ये चल रहे हैं कई महीनों से। तो हैज़ बीन पॉज्ड, उनको रोका गया, एंड मच विल डिपेंड ऑन, और अब काफ़ी कुछ इस बात पे निर्भर करेगा, वेदर, कि क्या, एनी अदर आउटलुक्ड स्टेप्स, है ना, अब मतलब काफ़ी कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि अब जो है आप क्या करते हो, है ना। यहाँ पे ये जो शब्द आया ना, आउटलुक स्टेप, है ना, आउटलुक का मतलब है एक तरीके से वर्तमान जो परिस्थिति है वह भविष्य में किस तरह से डेवलप होती है ना, भविष्य में क्या कदम उठाए जाते हैं, उन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। इंक्लूडिंग मतलब जैसे कि हम बात करें, है ना, इन बातों को आप शामिल कर लो। द रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः स्थापित करना, ऑफ हाई कमिश्नर्स इन ईच अदर्स कैपिटल्स। देखो कि भाई कई कदम हैं, अगर इन कदमों को उठाया जाता है तो इन कदमों पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। जैसे कि हाई कमिश्नर का मतलब है एक तरीके से हाई कमान जो होते हैं ना, उच्चायोग जो होते हैं, इन ईच अदर्स कैपिटल, कि भारत और पाकिस्तान अगर आपस में एक दूसरे की राजधानी में अपने हाई कमिश्नर की बहाली करते हैं, एंड एलओसी ट्रेड दैट वाज सस्पेंडेड, और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो ट्रेड होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको कि सस्पेंड कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था फॉर सिक्योरिटी रीजंस इन 2019, सुरक्षा कारणों के चलते 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पे जो ट्रेड होता है इसको रोक दिया गया था। अगर इस व्यापार को दोबारा से शुरू किया जाता है तो इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। और कमिटमेंट्स का मतलब है प्रतिबद्धताएं, फ्रॉम पाकिस्तान ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को आश्वासन दिया था कि ये जो क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है ना, सीमा पार आतंकवाद है, इसको रोकने से संबंधित जो प्रतिबद्धताएं पाकिस्तान ने कही थी, उन प्रतिबद्धताओं को अगर पाकिस्तान पूरी करता है तो इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, है ना। आर अनाउंस्ड नेक्स्ट, तो ये सारी की सारी बातें हैं जिनकी की घोषणा की जानी है ना, आर अनाउंस्ड नेक्स्ट, है ना, कि अगर वास्तव में इनके संबंधों को सुधरना है, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को, तो ये कुछ बातें हैं, इन बातों की घोषणा की जानी है, तभी हम कह सकते हैं कि भाई कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। इफ द नेसेंट री एंगेजमेंट, नेसेंट का मतलब है जो बिल्कुल शुरुआती दौर में है ना, जो बिल्कुल प्रारंभिक दौर में है। री एंगेजमेंट का मतलब है पुनः से शामिल होना। इफ द नेसेंट री एंगेजमेंट इज टू हैव एनी चांस, है ना, टू हैव का मतलब है कंपल्शन, कि अगर हम चाहते हैं कि इस बात को कोई मौका मिले कि दोबारा से भारत और पाकिस्तान जो है एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए शामिल हो, कि भाई इनका जो शुरुआती इंगेजमेंट है ना, अगर इसे कोई मौका मिले, देयर मस्ट बी, तो जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी ऑल्सो मोर क्लैरिटी, तो इस बात को लेकर और ज़्यादा स्पष्टता होनी चाहिए। किस बात को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट द टू गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड, कि दोनों देशों की सरकार ने क्या डिसाइड किया है। टू एम्बार्क अपॉन, देखो एम्बार्क अपॉन का मतलब होता है किसी जर्नी की शुरुआत करना, कि भाई अगर ये जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, है ना, तो इन दोनों देशों को अगर हम चाहते हैं कि कोई चांस मिले, ये सुधरें, तो इस बात को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए कि दोनों देशों की सरकार ने आगे आने वाले समय में क्या डिसाइड किया है ना, कि भाई क्या जो है मतलब किस तरह की जर्नी दोनों देश जो है चालू करना चाहते हैं ना। व्हाट द टू गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन, है ना, किस तरह की जर्नी की शुरुआत
करने का दोनों देशों ने डिसाइड किया है एंड होप टू अचीव फ्रॉम इट, कि भाई दोनों देश क्या करना चाहते हैं और क्या उम्मीद करते हैं टू अचीव फ्रॉम इट, कि भाई किस तरह की यात्रा दोनों देश जो है शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब अपने ये जो उनके संबंधों की यात्रा है ना, ये किस तरह से उसे आगे बढ़ाते हैं और दोनों देश क्या उम्मीद करते हैं कि इससे उन दोनों देशों को क्या प्राप्त होगा, है ना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि इस बात को लेकर क्लैरिटी की आवश्यकता है कि दोनों देश ये डिसाइड करें कि आगे आने वाले समय में उनकी यात्रा क्या रहेगी और दोनों देश इस यात्रा से क्या पाने की उम्मीद रखते हैं। यहाँ यात्रा से मतलब है कि भाई वे दोनों देश जो है ना, मतलब आगे आने वाले समय में क्या निर्णय लेंगे, है ना, क्या कमिटमेंट्स उन दोनों देशों के होंगे, ये सारी बातें इस एडिटोरियल में की गई हैं। अब देखते हैं हम दूसरा एडिटोरियल। तो दूसरा एडिटोरियल संबंधित है म्यांमार में। देखो मेहम, इस मेहम का मतलब होता है अशांति, है ना, बहुत ही हलचल मच जाए, है ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं मेहम। तो म्यांमार में अभी कुछ दिनों पहले हमने एक एडिटोरियल किया था, उस एडिटोरियल में हमने देखा था कि म्यांमार में क्या हुआ अभी, मतलब पीछे अगर हम पास्ट की बात करें तो अभी हाल ही में म्यांमार में हमें क्या देखने को मिला कि म्यांमार में जो मिलिट्री है, कि भाई म्यांमार में जो सेना है उसने क्या किया कि म्यांमार की जो डेमोक्रेटिक सरकार है उस डेमोक्रेटिक सरकार को हटाते हुए पूरी की पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया। और अब म्यांमार में जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, भाई म्यांमार की जनता चाह रही है कि डेमोक्रेटिक सरकार को वापस लाया जाए, तो इन विरोध प्रदर्शनों को म्यांमार की सैन्य सरकार के द्वारा लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है ना। तो म्यांमार में जो है एक तरीके की अशांति बनी हुई है। उसी अशांति के संबंध में क्या एडिटोरियल कहता है कि इंडिया, चाइना एंड कंट्रीज इन आसियान, कि भारत हुआ, चाइना हुआ, इसके अलावा आसियान से जुड़ी हुई जो भी कंट्रीज हैं, जो भी सदस्य देश हैं, शुड प्रेशर द जुंटा, इस जुंटा का मतलब है सैन्य सरकार, है ना, यहाँ पे जुंटा आया है म्यांमार की सैन्य सरकार के लिए। टू रेस्टोर का मतलब है पुनः स्थापित करना डेमोक्रेसी। तो इस एडिटोरियल में यही बात की गई है कि भारत, चाइना और आसियान से जुड़े हुए जो अन्य देश हैं उन्हें म्यांमार की सैन्य सरकार पे दबाव डालना चाहिए डेमोक्रेसी की पुनः बहाली के लिए। अब देखो इसमें क्या पूरी की पूरी घटना हुई, अभी हाल ही में क्या हुआ, 27 मार्च को एक हिंसा हमें देखने को मिली म्यांमार में, म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस डे, कि भाई 27 मार्च जो है इसे म्यांमार की सैन्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, म्यांमार आर्म्ड फोर्स डे के रूप में इसे मनाया जाता है। तो इस दिन क्या हुआ, हिंसा हुई म्यांमार में, इन विच ओवर 100 प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, और इस हिंसा में म्यांमार की सैन्य सरकार के द्वारा 100 से अधिक विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग मारे गए। तो ये जो घटना हुई है इसने शॉक वेव्स भेजी है, हैज़ सेंट शॉक वेव्स, कि इस घटना के माध्यम से, है ना, कि भाई इस घटना के माध्यम से जो है चारों तरफ शोक की लहरें गई है, चारों तरफ झटके महसूस किए गए, भारत, चाइना, अन्य देशों में जो है ना, मतलब ये बहुत ही बड़ी घटना थी इस तरह की जो घटना हुई। तो इसी घटना के संबंध में इस एडिटोरियल में बात की गई है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है और भारत, चाइना, इसके अलावा अन्य जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान से जुड़े हुए हैं, उन्हें म्यांमार पे दबाव डालना चाहिए कि म्यांमार में वर्तमान में जो सैनिक सरकार है वह लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास म्यांमार में करे।